मध्यकाल और आधुनिक भारत के कुछ समय तक भारत हमेशा से अद्भुत महल, इमारत और फोर्ट्स के निर्माण के लिए जाना जाता रहा है। भारत के इस धरती पर ऐसे कई महान राजाओं और रानियों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने शासन काल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और रहस्यमयी फोर्ट्स का निर्माण करवाया। इनमें से कुछ इमारत आज भी लाखों पर्यटकों के लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है, तो कुछ फोर्ट्स आज भी लाखों सैलानियों और आम लोगों के लिए रहस्यमयी फोर्ट्स बने हुए हैं और इन फोर्ट्स में कई डरावनी कहानियां भी छिपी हुई हैं। इन फोर्ट्स में आज भी सैलानी दिन के उजाले में भी घूमने से डरते हैं। आज की इस वीडियो में हम आज आपको कुछ ऐसे ही 10 भारत के रहस्यमय किलों व राजमहलों के बारे में बताएंगे जिनमें बसे हैं कई ऐतिहासिक व खौफनाक रहस्य। नंबर 10, रायसेन फोर्ट। भोपाल का वो वीरान किला जहां काट दिया था रानी का सिर, आज भी मौजूद है निशानियां। भोपाल को मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है क्योंकि यहां एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक इमारत और झीलें मौजूद हैं। यही वजह है कि भोपाल शहर को झीलों की नगरी भी बोला जाता है। झीलों की वजह से यहाँ पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। न सिर्फ देश के बल्कि विदेश से भी सैलानी आते हैं। बता दें कि भोपाल घूमने आने वाले सैलानियों के लिए यहाँ कई अति मनमोहक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जिनकी ख्याति विदेशों तक भी फैली हुए हैं। भोपाल में शौर्य स्मारक, भारत भवन, वाटर पार्क जैसे कई पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पर आज हम आपको भोपाल के भीड़ भाड़ वाले हिस्से से बिल्कुल दूर वीरान पड़े रायसेन फोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं। कहा जाता है कि यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है जो कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसा पहले था। पर इस किले को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एक राजा ने रानी का सिर काट दिया था जिसकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस किले की कहानी क्या है। रायसेन फोर्ट का इतिहास। इसके रहस्य पर बात करने से पहले जरूरी है कि इतिहास पर बात की जाए। हालांकि इस किले के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है, पर मौजूद शिलालेखों और विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि गोंडवाना के सल्लम यानी सलाम वंश के शासकों द्वारा इस फोर्ट को बनवाया गया था। वहीं कई लोगों का मानना है कि रायसेन फोर्ट को 10वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा राज सिंह द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद रायसेन फोर्ट पर कई शासकों का आधिपत्य रहा है। कहा जाता है कि लगभग 16वीं शताब्दी तक यह किला मुगल और भोपाल के नवाबों के भी अधीन रहा। इस किले पर शेर शाह सूरी ने भी कब्जा करने की कोशिश की, पर वो विफल हो गए थे। खैर, इसके बाद यह किला पर्यटकों का केंद्र बन गया। रायसेन फोर्ट की कहानी। कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे एक बेहद ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक कहानी है। इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने इस किले को धोखे से जीतकर अपना झंडा फहराया था। धोखा देने के लिए शेर शाह सूरी का साथ और किसी ने नहीं, बल्कि किले में मौजूद लोगों ने दिया था। जब इस धोखे का पता राजा पूरनमल को लगा तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावती को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। रायसेन फोर्ट का रहस्य। इतना ही नहीं, इस किले को लेकर कहा जाता है कि किले के राजा राजसेन के पास एक जादुई पत्थर था जिसमें इतनी शक्ति थी जो लोहे को भी सोना बना देता था। इस पत्थर को लेकर काफी युद्ध हुए। कई राजाओं ने राजसेन से पत्थर को छीनने की भी कोशिश की, पर वो कहते हैं ना कि राजा प्राण दे देगा लेकिन अपनी चीजों की पूरे दिल से रक्षा करेगा। कहा जाता है कि राजा राजसेन ने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया, जिसे कई राजाओं ने तलाशने की भी कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। इसे खोजने की कोशिश आज भी कई लोग कर रहे हैं, लेकिन यह आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। नंबर 9, गढ़कुंडार फोर्ट, जहां से अचानक गायब हो गई थी पूरी बारात। आइए इस रहस्यमय फोर्ट के बारे में जानते हैं। गढ़कुंडार फोर्ट का इतिहास।
गढ़कुंडार फोर्ट का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। जी हाँ, इस रहस्यमय फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में किया था। ये फोर्ट 5 मंजिला था। कहा जाता है इस 5 मंजिला फोर्ट की 3 मंजिल ऊपर हुआ करती थी और 2 मंजिल धरती के नीचे निर्माण की गई थी। मध्य प्रदेश में मौजूद इस प्राचीन फोर्ट के बारे में यह भी कहा जाता है यहाँ एक शासक ने नहीं बल्कि कई शासकों ने शासन किया था। जी हाँ, यहाँ चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों का शासन रहा था। गढ़कुंडार किले की रहस्यमयी बनावट। जिस तरह इस फोर्ट का इतिहास दिलचस्प है, ठीक उसी तरह इस फोर्ट की बनावट भी रहस्यमयी मानी जाती है। वैसे तो इस फोर्ट को लगभग 1500 से 2000 साल प्राचीन माना जाता है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कई बार यह फोर्ट अदृश्य हो जाता है। दरअसल इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है इस फोर्ट का निर्माण इस कदर किया गया था कि दूर से यह फोर्ट तो दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे इस फोर्ट के करीब जाते थे यह फोर्ट आंखों से ओझल होने लगता था। माना जाता है इस फोर्ट के रास्ते से जो भी जाता था वो किसी और ही दिशा में भटक जाता था। गढ़कुंडार किले की रहस्यमयी कहानी आज भी कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। मजबूर कर देती है। कई साल पहले इस गांव में एक बारात आई थी। जब बाराती के लोग इस फोर्ट में घूमने गए तो सभी अचानक ही गायब हो गए। कहा जाता है इस घटना में लगभग 50 लोग गायब हो गए और आज तक उन लोगों का पता नहीं चला। इस घटना के बाद फोर्ट के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। कई लोगों का मानना है इस घटना के बाद फोर्ट के आसपास भी कोई शाम के समय भटकने की हिम्मत नहीं करता है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है इस फोर्ट से अजीबोगरीब आवाजें आती है। क्या सच में फोर्ट के नीचे खजाना है? गढ़कुंडार फोर्ट सिर्फ रहस्यमयी कहानियों के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य कारणों की वजह से भी जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि फोर्ट के जिस निचले मंजिल को बंद किया था उस मंजिल में खजाना हो सकता है, क्योंकि उस समय सोना, चांदी आदि आभूषण निचले मंजिल में भी रखे जाते थे। हालांकि निचले मंजिल को बंद करने के बाद इसे आज तक नहीं खोला गया है। नंबर 8, बांधवगढ़ किला। बांधवगढ़ जंगल के प्राचीन किले और यहाँ मौजूद हजारों साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति का रहस्य आपको जानना चाहिए। मध्य प्रदेश में मौजूद 488 वर्ग किलोमीटर में फैले बांधवगढ़ नेशनल पार्क न सिर्फ बाघों के गढ़ के लिए विख्यात है बल्कि इसका ताल्लुक भारत के प्राचीन इतिहास और सनातन धर्म से भी है। बांधवगढ़ में एक रहस्यमयी प्राचीन किला है और इस किले के परिसर में भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है जो हजारों साल पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब सनातनियों के आराध्य भगवान श्री राम लंका से विजय होकर वापस अपने राज्य आए थे, तब उन्होंने बांधवगढ़ में अपने भाई लक्ष्मण के लिए एक विशाल किले का निर्माण कराया था। इतिहास के पन्नों में इस किले के निर्माण का जिक्र मिलता है, वहीं सनातनी धर्म ग्रंथों में भी बांधवगढ़ किले का उल्लेख है। ये किला और यहाँ विश्राम मुद्रा में मौजूद भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी है। बांधवगढ़ किले को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं और इस किले से जुड़ी कई कहानियां हैं। बांधवगढ़ किले का इतिहास। बांधवगढ़ किले का मध्य प्रदेश के जिले और विंध्य राज्य की राजधानी रहे रीवा जिले से गहरा नाता है। इस किले का इतिहास रीवा राजघराने से जुड़ा है। बांधवगढ़ किले का निर्माण महाराजा व्याघ्रदेव ने कराया था। बांधवगढ़ किले की सुरंग। बांधवगढ़ किले तक जाना अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ जाने का रास्ता जंगली है, जहाँ बाघ अपना डेरा जमाए रहते हैं। इस किले में एक विशाल सुरंग है जो सीधा रीवा में मौजूद रीवा फोर्ट में निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि रीवा के आखिरी राज करने वाले राजा महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव और उनके पिता गुलाब सिंह जूदेव इस सुरंग का इस्तेमाल युद्ध की गुप्त रणनीति बनाने के लिए करते थे। यह एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने का खुफिया रास्ता था। बांधवगढ़ में भगवान विष्णु की प्रतिमा का इतिहास। बांधवगढ़ किले परिसर में मौजूद हजारों साल पुरानी क्षीर सागर में विराजी भगवान विष्णु की विश्राम करती हुई प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रतिमा 2000 साल पुरानी है, लेकिन यह उससे भी ज्यादा प्राचीन हो सकती है।
क्योंकि भारत और सनातन धर्म का वजूद तब का है जब बाकी दुनिया के लोग जंगली हुआ करते थे। तब यहाँ विकसित मानवों की कई सभ्यताएं थीं। इसीलिए इन प्राचीन धरोहरों के प्रारंभिक अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जा। बांधवगढ़ के जंगलों के बीच मौजूद किले में स्थापित इतिहास से भी प्राचीन भगवान विष्णु की प्रतिमा जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। 12 मीटर लंबी भगवान की प्रतिमा को एक पत्थर तराश के बनाया गया था। प्रतिमा का सिर पूर्व की तरफ और भगवान के चरण पश्चिम की ओर हैं, जहां चरण गंगा नदी भगवान के चरणों को पवित्र जल से धोकर गुजरती है। नंबर 7, रोहतासगढ़ किला। रोहतास किले का इतिहास और किले की दीवारों से खून बहने का रहस्य। रोहतास किले का इतिहास बहुत ही रोचक और अस्पष्ट माना जाता है। रोहतास किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। उसके पश्चात यह किला महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने हासिल कर लिया। हालांकि इस किले को महत्व तब मिला जब सन 1539 में महाराजा शेर शाह सूरी ने इसे एक हिंदू राजा से युद्ध में जीत लिया। शेर शाह सूरी के अपने शासनकाल में यहां 10,000 सैनिक तैनात थे, लेकिन अंग्रेजों ने रोहतास किले पर बक्सार की लड़ाई के बाद अपना कब्जा जमा लिया और किले के अधिकतम भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया। परंतु इस किले में अभी भी कई सुंदर हिंदू मुस्लिम की इमारतें, महल बने हुए हैं जो कि बेहद ही सुंदर और अद्भुत है। रोहतास किले की वास्तुकला। रोहतास किला बिहार के रोहतास जिले में प्रसिद्ध कैमूर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित है। इस किले की वास्तुकला बेहद ही खास हिंदू और मुस्लिम शैलियों की है। इस किले को सुर्खी चुना और ग्रेनाइट शैल से बनवाया गया है। रोहतास किले में 83 दरवाजे मौजूद है, जिनमें से कठौतियां घाट, मेढ़ा घाट, राजघाट और 4 घोड़े घाट बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। इतना ही नहीं, किले की दीवारों को भी खूबसूरत शिलालेख और सुंदर डिजाइन से भी सजाया गया है। किले के परिसर में शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान एक बेहद ही सुंदर जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। इतना ही नहीं, मानसिंह ने भी अपने शासनकाल के दौरान सुंदर तख्ते बादशाही महल खुद के लिए और ऐना महल जो कि अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, और उन्होंने अद्भुत हथिया पोल का भी निर्माण करवाया। रोहतास किले में और भी सुंदर महल, मस्जिद, इमारत, मंदिर और मकबरे मौजूद है, जैसे सूफी सुल्तान का मकबरा, हब्श खान का मकबरा, मानसिंह महल और राजपूताना शैली की वास्तुकला का गणेश जी का मंदिर है। रोहतास किले का रहस्य। वहां रहने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय रोहतास किले में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। इस कारण सूरज ढलने के बाद किले के आसपास कोई नहीं जाता। कुछ लोग तो सूर्यास्त होने के पहले भी वहां अकेले जाने से डरते हैं। यहां तक कि यहां के कुछ लोग बताते हैं कि इस किले में एक ऐसी दीवार है जिसमें से खून निकलता है। इसके रहस्य इतने डरावने हैं कि उनको सुलझाने की हिम्मत भी आज तक किसी में नहीं हुई। नंबर 6, फिरोज शाह कोटला किला। फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में बसती है, जिन्हों की रहस्यमयी दुनिया यहां पूरी होती है हर मुराद। दिल्ली के मशहूर लाल किले से भी पुराना एक किला है फिरोज शाह कोटला किला, जिसे 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में एक तरफ क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर मैच खेले जाते हैं, तो दूसरी तरफ एक खंडहर सा किला है जहां रहस्यमयी जिन्न रहते हैं जो उनको मानने वालों की मुराद पूरी करते हैं। लोग यहां आते हैं, अपने सबसे गहरे और डरावने राज को साझा करते हैं। इतना ही नहीं, यहां कई लोग झाड़ फूंक करवाने भी आते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी बाहरी ताकत का साया है। वह भी यहां से भले चंगे होकर जाते हैं। इस किले के अंदर श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर आते हैं। उन्हें एक खत में लिखकर ये मानते हुए छोड़ डीहेज जाते हैं कि उनकी समस्याओं का ध्यान यहाँ की अलौकिक शक्तियां रखेंगी। माना जाता है कि जिन्न इंसानों को काबू कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। मान्यता ये भी है कि जिन्न हजारों सालों तक जी सकते हैं। उनके प्रभाव से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि जिन्हों का उन महिलाओं की ओर ज्यादा झुकाव होता है जिनके लंबे और घने बाल हों। यहाँ आए लोग ये भी बताते हैं कि जिन्न उन महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो बहुत खूबसूरत हों, क्योंकि वह उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं।
तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया था। उसी साल उसने एक शहर भी बनाया था जिसका नाम फिरोजाबाद था। फिरोज शाह के आदेश पर शहर और किला दोनों ही यमुना किनारे बनवाए गए थे। इसे दिल्ली का 6वां शहर भी माना जाता है। फिरोज शाह ने यह किला इसलिए भी बनवाया था क्योंकि तुगलकाबाद के किले में पानी की समस्या थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोटला किले में 1977 में लोगों का आना शुरू हुआ, यानी इमरजेंसी के कुछ ही महीनों बाद। लेकिन जिन्न यहां 400 सालों से रह रहे हैं। बताया जाता है कि इमरजेंसी के वक्त फिरोज शाह कोटला में लड्डू शाह नाम के बाबा रहने लगे और उन्होंने अपने शागिर्दों को यहाँ के जिन्नों की शक्तियों के बारे में बताया जो वो महसूस कर रहे थे, और कहा कि जिन्न सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। फिरोज शाह कोटला में सबसे ज्यादा चर्चित जिन्न है लाट वाले बाबा, जो बाकी जिन्हों के मुखिया हैं। माना जाता है कि वो 13.1 मीटर के पत्थर से बने मीनार ए जरीन में रहते हैं। इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी है और लोग मीनार को छूने की कोशिश इस उम्मीद में करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। 14वीं सदी की ये संरचना आज भी अडिग खड़ी है और लोग आज भी इस खास और ऐतिहासिक किले को लेकर अपनी आस्था को बनाए हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, ऊपरकोट किला, जूनागढ़। जूनागढ़ के ऐतिहासिक शहर में एक प्राचीन इमारत है जिसे ऊपरकोट किला कहा जाता है। कई लोगों ने इस किले में होने वाली असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है। इस किले में एक जामा मस्जिद है जो पहले एक मंदिर था, और एक मस्जिद क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां सबसे अधिक संख्या में भूतिया मामले सामने आए हैं। यहां पर लोग शाम 6 बजे के बाद जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। आपको वहां पर कोई देखने को नहीं मिलेगा इस समय। लेकिन आखिर क्या रहस्य है, इसका राज अभी तक नहीं खुला है। नंबर 4, कांगड़ा किला। भारत का वो सबसे पुराना किला जिसकी गुत्थी सुलझाने में हर किसी के छूट गए हैं पसीने। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में स्थित कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक भी है जो सूची में 8वें पायदान पर है। लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए शिवालिक पहाड़ी पर 463 एकड़ में फैला हुआ है। माझी और बाणगंगा नदियां इस प्राचीन किले के आधार पर संगम करती हैं। यहां आप धौलाधार का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। चलिए आपको भारत के सबसे पुराने किले की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं। कांगड़ा का निर्माण। स्थानीय मान्यता के अनुसार लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा का किला बनवाया था। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि उन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरव राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपने सैनिकों के साथ कांगड़ा चले गए। वहां उन्होंने त्रिगर्त की बागडोर संभाली और दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया। कांगड़ा किले के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि किले में जो कोई भी प्रवेश करता था उसे गार्ड द्वार सिर काटने की इजाजत दी हुई थी। किला घिरा हुआ था खजाने से। किले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सिर काटने की इजाजत इसलिए दी गई थी क्योंकि यह खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि किला खजाने से भरा हुआ है और मोहम्मद गजनी, सिकंदर महान और अन्य जैसे कई राजाओं ने इस पर कब्जा करने का भी प्रयास किया था। किला कैसे धन की खान में बदल गया। खैर, ऐसा कहा जाता है कि हिंदू और अन्य शासकों ने घर के मंदिर में पीठासीन देवता को चढ़ाने के लिए किले में विशाल गहने, सोना और चांदी भेजा करते थे। वे ऐसा करके पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते थे। इसलिए
कांगड़ा किले में धन का जमाव होना शुरू हो गया, जो बाद में किसी के लिए भी इसकी सीमा का पता लगाना मुश्किल हो गया। किले के खजाने में रखे धन की मात्रा पौराणिक है। गुप्त खजाने वाला कुआं। ऐतिहासिक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर के राजा श्रेष्ठा 470 ईस्वी में कांगड़ा किले पर हमला करने वाले पहले राजा थे। यहां तक कि मोहम्मद गजनी ने भी 1000 ईस्वी के आसपास किले की संपत्ति की खोज में अपनी सेना को उतारा था। ऐसा माना जाता है कि किले में 21 खजाने के कुएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की गहराई 4 मीटर गहरी और 2.5 मीटर चौड़ी है। 1890 के दशक में गजनी के शासक 8 कुओं को लूटने में सफल रहे, जबकि ब्रिटिश शासकों ने 5 कुओं को लूट लिया था। ऐसा कहा जाता है कि किले में अभी भी खजाने से भरे 8 और कुएं हैं, जिनका पता लगाना बाकी है। नंबर 3, सज्जनगढ़ फोर्ट। उदयपुर में ऐसे कई फोर्ट हैं जहां हर दिन हजारों लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस शहर में मौजूद सज्जनगढ़ फोर्ट डरावनी कहानियों के लिए फेमस है। लोगों का मानना है कि इस महल में एक नहीं बल्कि कई भूमिगत कमरे हैं, जो कई रहस्य के लिए भी फेमस है। कहा जाता है कि इन भूमिगत कमरों में भूत प्रेत का साया है। यहां से चिल्लाने की आवाज आती रहती है, इसलिए इन कमरों को हमेशा बंद ही रखा जाता है। नंबर 2, गोलकोंडा किला। रहस्यों से भरा है 400 साल पुराना गोलकोंडा किला। हैरान कर देती हैं ये बातें। गोलकोंडा किला, जो हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, ये किला देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे संरक्षित स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य 1600 के दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। यह किला अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस किले के निर्माण से एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली, तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जिसे आज गोलकोंडा किले के नाम से जाना जाता है। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ हैं। फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है, जो 13 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइक्स के साथ बनाया गया है, जो इसे हाथियों से बचाते थे। इस किले की शानदार भव्यता का अंदाजा आप यहाँ का दरबार हॉल देखकर ही लगा सकते हैं, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के दोनों शहरों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। यहाँ पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे इस तरह बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है, तो उसकी आवाज बाला हिस्सार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किले में एक रहस्यमयी सुरंग भी है, जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब तक इस सुरंग का कुछ पता नहीं चल पाया है। नंबर 1, जल महल पैलेस। इस महल को तैरते हुए महल के रूप में भी जाना जाता है। यह जयपुर में मानसागर झील के बीच में बना है। 4 मंजिल पानी के नीचे हैं, तो वहीं 5वीं मंजिल पानी के ऊपर दिखती है। यहां भी अजीबोगरीब घटनाएं और नजारे देखने को मिलते हैं, जैसे महल के अंदर कोई चीख पुकार कर रहा हो। ये पानी के नीचे बने होने की वजह से सीवेज की समस्याओं के कारण खंडाहर में बदल गया था। इस वजह से भी ये जगह यहाँ डरावनी मानी जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।